अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। आज का हमारा मौजू सियासत है और सियासत लाहौर। जब सियासत लाहौर की बात आती है वहां एक घराना शेख साहब का भी आता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और अपने हलके में हमेशा दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहते हैं, जिनकी सियासत नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। हम बहुत मशकूर हैं जनाब शेख रुहेल असगर साहब के और शेख खुरम रुहेल असगर साहब के, जिन्होंने इतने मसरूफ़ होने के बावजूद हमारे चैनल डीएसपी न्यूज़ को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शेख साहब, इस वक्त जो सियासत के जो मौजूदा हालात हैं किस तरफ जा रहे हैं? जो मैं क्या इस पर रोशनी डालूँ। पहली बात तो बुनियादी तौर पर यह समझ लें कि इस वक्त मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है और सियासी हालात तो है नहीं, और सियासत को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि अब मेरे ख़्याल में सियासत से लोगों का दिल उठ गया, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। एक दौर था सियासत को लोग इबादत समझ के करते थे और ख़िदमत करते थे, रवादारी थी, बुर्दबारी थी, बर्दाश्त थी, अखलाकियात थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, और जब ये चीज़ें आपकी सियासत में से आप निकाल देंगे या इन चीज़ों को आप मिन्हा कर देंगे तो सियासत नहीं रहेगी, वो तो गंद पड़ जाएगा ना। अब आपके सामने ही है। अब शुरुआत कहाँ से हुई? 2014 में। 2014 से पहले ज़ुबान इस्तेमाल की गई, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, किस किस्म की गुफ्तगू की गई। अब आप ये समझते हैं कि ये चीज़ जो आपने शुरू की वो ख़त्म होगी? वो ख़त्म नहीं होगी, वो आपकी गलियों, सड़कों, मोहल्लों में चली जाएगी, और ये इंतहाई खौफनाक चीज़ है, मुल्क के लिए भी, आपकी नस्ल के लिए भी, और इस मुआशरे के लिए। जब किसी मुआशरे में बर्दाश्त का फुकदान हो जाता है तो वहाँ फिर बड़ी अजीब सी हालत हो जाती है, कोई किसी का लिहाज नहीं रहता और इंतहाई बुरे हालात पैदा हो जाते हैं। तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि खुदावंद करीम इनको अक्ल सलीम अता करे और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। वैसे तो बज़ाहिर तो आप देखें नारा ये होता है जी कि जी हम तो बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं। क्या ठीक करना चाहते हैं? आपने कुछ ठीक नहीं किया, आपने सब बर्बाद कर दिया है, ख़राब कर दिया आप लोगों ने, और अब ये समझते हैं कि आपके बस की बात नहीं रही। मैं अभी एक देख रहा था, मैं भी उसी में हूँ, शामिल हूँ उसमें, उसी आता हूँ सफ़ में। शायद मेरे में भी बर्दाश्त नहीं रही। बर्दाश्त इसलिए नहीं रही कि सुन सुन के आप, एक वक्त आता है कि आप तंग आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, फिर आप अपनी उस डगर से हट जाते हैं। मैं भी हट गया, इसलिए बाकी लोग भी हटेंगे। आप जो करेंगे उसका खमेदा भुगतेंगे। क्या नहीं किया आपने? लोगों पे आपने चूतियाँ उछाली, लोगों पे आपने स्याहियाँ उछाली, लोगों पे आपने अंडे उछाले, लोगों पे आपने लोगों की इज़्ज़तें उछाली, लोगों को आपने इतना मिलाइन किया है, इतना आपने गंद उछाला कि अब वो गंद वापस आपकी तरफ आ रहा है। वो जो एक था लोग थे या एक अंसर था, वो तो बर्दाश्त कर गया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लोगों की माओं बहनों को आपने बातें की, इंतहाई गलीज़ बातें की। जब आपकी माओं बहनों की आप बर्दाश्त करेंगे? क्या आप ये समझते हैं कि आपके ये नहीं होगा? खान साहब की भी सारे रिश्ते ही हैं ना, उनके भी बीवी भी है, उनके बच्चे भी हैं, बेशक बेटी को नहीं मानते, बेटी तो है। जब ये बातें होंगी तो फिर आप किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे ख्याल में ये इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। इसको बदलने के लिए, इसको रोकने के लिए बहुत सारे लोगों को आगे आना पड़ेगा, वरना और ज़्यादा ख़राबी हो जाएगी, जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है।
अच्छा सर, शेख साहब आपने इतने इलेक्शन लड़े, कोई आपका ऐसा इलेक्शन जिसमें आपने समझा हो कि आपके जो मुखालिफ कैंडिडेट है वो आपको बड़ा टफ टाइम देगा? नहीं, मैं मेरा इलेक्शन लड़ने का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ता कि जी मैंने किसी का मुकाबला करना है या मैंने ना, मेरा बिल्कुल अंदाज़ डिफरेंट है। मैंने एक खिदमत करनी है। मैं कई दफ़ा इलेक्शन हार गया हूँ, लेकिन हारने के बाद मैंने कोई अपना वो दरवाज़ा बंद नहीं किया, दरवाज़ा खुला रहता है। मेरा घर है यार, मैंने तो बैठना ही यहाँ पे है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ, जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ, लोगों की तरह नहीं कहता, मैं आपको एक बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ कि जिस दिन मुझे ये एहसास हो गया कि यहाँ के बसने वाले लोगों को अब मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लूँ बस। क्योंकि मैं तो इनके लिए काम करता हूँ, मैं इनकी फलाह के लिए काम करता हूँ, इनकी बेहतरी के लिए काम करता हूँ, इनकी जो दुख तकलीफ़ें उनको चुनने का काम करता हूँ। मेरा तो मसले बिल्कुल डिफरेंट है। अब मुझे कोई टफ टाइम दे ना दे, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। जो मर्जी इलेक्शन लड़ता रहे, वो लड़े इलेक्शन, मुझे तो अपनी सोच के साथ है ना। हाँ, वो समझते हैं। हमने ये रिसेंट जो इलेक्शन हुआ था, मेरे मुखालिफ बड़ी बड़ी ऊंची बातें करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, मैं कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि सा बंदा हूँ, जाता हूँ अपने दोस्तों से जाके मेहनत तरला करता हूँ, और दोस्त ही इलेक्शन लड़ते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता, बस मैं तकरीर करने जाता हूँ, बस तकरीर के लिए बुला लेते हैं मुझे। वो भी मुझे पता नहीं करनी आती कि नहीं आती, वो नहीं आती है, लेकिन चला जाता हूँ उनके दिलजोई के लिए, उनके लिए उनके मेहरबानी है, प्यार करते हैं, जाता हूँ, चला जाता हूँ और करता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, ये एंड होगा, सारी दुनिया जानती है, वो मैं अकेला थोड़ी कहूँगा। कैसी जमहूरियत है वो आपको पता। चले जनरल इलेक्शन को, जिसके का ज़मीनी इलेक्शन हुआ, वहाँ पे वो धुंध की वजह से लोग गायब हो गए, तो ये जमहूरियत तो नहीं है ना। जमहूरियत वो होती है जहाँ पे लोगों को आज़ादी से अपनी हक राय देने का हक हो, आज़ादी से वो हक अपना अदा करें, हम जाके वोट डालें। वोट डालने के बाद जो हकीकी नुमाइंदा हो आवाम का, वो आगे हुकूमत करे, और उस हुकूमत का फिर ज़िम्मेदारी बन जाती है। अब इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आप देख लीजिए तबाह बर्बाद होता जा रहा है, महंगाई, बेरबी, अजीब सी रवश हो गई है। अब उनको पता है कि हम तो वोट के आए नहीं, हम तो मुख्तलिफ लोग ही नहीं हैं, हमें तो लाया गया है, और लाए गए लोगों के साथ आप कितनी देर चलते हैं, और जमहूरियत कितनी देर चलेगी, और ये जमहूरियत को भी नुकसान हो रहा है। जी नाज़रीन, ये थे शेख रोहेल असगर साहब, जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले नाज़रीन आपने सुना शेख रोहेल असगर साहब से, अब हम आपको उनको उनके बरखुरदार शेख खुरम रोहेल असगर साहब से बुलाते हैं, जो पंजाब यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन करें, आपने सियासत जो है वो आपके ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल चलती हुई आ रही है, तो आप बताएं आपके माइंड में सियासत में आना कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ कि आप भी सियासत में आ सकते हैं? बिस्मिल्लाह, मैं आपको ये बताऊँ, मेरा किसी किस्म का कोई इरादा नहीं था सियासत में आने का, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक ज़िम्मेदारी है और 24 घंटे की ज़िम्मेदारी है। और जब मैं सियासत में आया, मैंने वाले साहब को देखा काम करते हुए, उन्होंने मुझे कहा कि उनके साथ उनके हल्के के अंदर मदद करूँ, तो बड़ा मुश्किल काम था। शुरू में मुझे बड़ा मसला आ रहा था कि हर वक्त आप फ़ोन पे अलर्ट रहें और लोगों के मसले मसाइल हल करते हुए, लेकिन जब पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में किसी का मसला हल किया, उससे जो सुकून और राहत मिली और ख़ुशी मिली, वो इस कदर खूबसूरत एक लम्हा था मेरे लिए कि उसने मुझे सियासत के अंदर जो है वो मजबूर कर दिया कि मैं सियासत के अंदर खिदमत के लिए लोगों की जो है वो आऊँ। नवाज़ शरीफ की एक सोच है जिसके पीछे पूरी कौम जो है वो चल रही है, और जमात कुछ नहीं होती, लीडर सब कुछ होता है। तो हम जमात तो बात की बात है, हम तो नवाज़ शरीफ के साथ हैं। खुरम रोहेल असगर जिंदाबाद, खुरम रोहेल असगर जिंदाबाद, खुरम रोहेल असगर जिंदाबाद, खुरम रोहेल असगर जिंदाबाद, शेख रोहेल असगर जिंदाबाद, खुरम रोहेल असगर जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, नवाज शरीफ कैंडिडेट मुखालिफ आया हो जिसमें आपको लगा हो कि ये मेरे मुकाबले में जो आया है इससे मेरा टफ मुकाबला होगा? देखिए, जो बच्चा 12 साल पढ़ता है ना, उसको एग्ज़ाम्स की फ़िक्र नहीं होती, इम्तिहानात की फ़िक्र नहीं होती। वो सुबह उठता है, जाके इम्तिहान दे देता है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से पास भी हो जाता है। इस तरह जो लोग सियासतदान हलकों में 24 घंटे रहते हैं, साल रहते हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं होती, उनके सामने जो मर्ज़ी आ जाए, उनको कोई फ़िक्र नहीं होती।
और अल्लाह ताला के फजल करम से शेख साहब उसी हल्के से, हम हल्का भी नहीं बदलते, उसी हल्के से चौथी दफ़ा MNA बन रहे हैं। और अगर हमने कुछ ना किया होता तो लोग वोट ना देते। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन में मैंने लोगों से जाके वोट मांगे भी नहीं, मैं तो लोगों को जाके ये कहा कि अब भी वोट मांगने हैं। मैंने इतनी मेहनत करने के बाद, इतना काम करने के बाद, तो लोगों का उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कहा नहीं खुरम भाई आप घर जाएँ, वोट आपकी अमानत है। यहाँ पे कई लोग होते हैं जो फ़िकों को इस्तेमाल कर लेते हैं इलेक्शनों में, कई लोग होते हैं जो बरादरियों को इस्तेमाल कर लेते हैं। लोगों ने कहा कि जी हम चाहे किसी भी फ़िके से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे हमारी कोई भी बरादरी हो, वो अपनी जगह, लेकिन वोट आपकी माना था खुरम भाई, क्योंकि आपने हमारे रात दिन मसले हल किए हैं, हम भूलते नहीं आपकी खिदमत को, इंशाल्लाह वोट आपको देंगे। और वही हुआ कि अल्लाह ताला के फजल करम से एक लंबे मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन से लाहौर से शेख साहब दोबारा चौथी दफ़ा MNA मुंतखब हुए। अब आप देखेंगे झटपट झटपट। और उनसे इससे पहले हमने उनसे बात की थी सियासी ज़िंदगी पे, अब हम उनसे सवाल करेंगे उनकी पर्सनल ज़िंदगी में। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि बचपन में आपने कोई ऐसी बात की हो या कोई ऐसा काम किया हो जब आपको पहली मार पिटी हो? जी बिल्कुल, बहुत पिटी थी, और थोड़ी भी नहीं, बहुत पिटी थी। जब मैं सिगरेट पीता पकड़ा गया था वालिद साहब के हाथों, काफ़ी पिटी थी, आज तक याद है। अच्छा शेख साहब, कोई ऐसी आपको क्या कहते हैं बात जब आपने कोई ऐसी शरारत की हो, या कोई आपका ऐसा काम जब आपको पता चला हो कि मैं भी सियासत में आ सकता हूँ? नहीं, मैंने मतलब इस तरह ये इंसिडेंट नहीं है, ये मेहनत है, ये मेहनत है, ये कोई मराश नहीं होती कि ये विरासती तौर पे चल रहा है। मेरे दादा भी मेहनती आदमी थे, सेल्फ मेड आदमी थे, मेरे वालिद साहब भी सेल्फ मेड आदमी हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में अगर गया हूँ, पहचान ज़रूर है मेरे पास मेरे दादा की, वालिद की, लेकिन मैंने अपनी जगह इलाके में या लोगों के साथ जो ताल्लुक़ है वो ख़ुद से बनाया, ख़ुद मेहनत करके बनाया है। और आज अगर मैं इस मुकाम में बैठा हूँ तो अपने दादा, वालिद और अपनी मेहनत की सिले में बैठा हूँ। अच्छा, जवानी के दिनों में कोई आपका ऐसा दिल धड़का हो जिसे आप कहते हो कि नहीं जी ये मेरी लाइफ है, या कुछ ऐसा सीन आपके साथ हुआ हो? जी जी बिल्कुल, मेरा दिल तो आज भी धड़क रहा है बिल्कुल, हाँ, और बेहतरीन धड़क रहा है। हाँ जी। नहीं, मेरे तरफ किसी से प्यार हुआ हो, किसी इश्क मोहब्बत हुई हो? मेरा भी वही मतलब है जो आपको बताता। अच्छा शिवा, कोई ऐसी शरारत जो आज तक आपको याद रही हो? वैसे मैं इतना शरारती था नहीं, कोई ऐसा मेरे दिन में तो नहीं आती ऐसी बात कि मैं उसको याद करूं या शरारत याद करूं, कोई ख़ास ऐसी बात। अच्छा, कोई आपको जो आप कहते मूवी देखते हो, कोई ऐसी फिल्म जो आज तक आपके माइंड में यादगार रही है? बहुत सारी मूवीज़ हैं, जिस तरह हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड सीरीज़ हैं, और स्टार वॉर्स सीरीज़ हैं, स्टार ट्रेक सीरीज़ हैं। ये सारी मूवीज़ जो हैं ये मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं, इनको मैं कोई 2000 दफ़ा देख चुका हूँ, और मैं आज भी उतने शौक से देखता हूँ जिस तरह मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। अच्छा, कोई ऐसी फिल्म स्टार, चाहे हॉलीवुड की हो, चाहे बॉलीवुड की हो, चाहे लॉलीवुड की हो, उसमें कोई आपको कोई स्टार पसंद हो? बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप मखसूस की बात करें, स्कारलेट जोहानसन जो है, शी इज़ वन ऑफ द टॉप स्टार्स ऑफ हॉलीवुड, वेरी गुड एक्ट्रेस, मुझे पसंद है, मतलब उनकी एक्टिंग भी पसंद है, और वो वैसे भी बड़ी खूबसूरत है देखने में। तो इस तरह की बहुत सारे हैं। जी नाज़रीन, ये थे शेख खुर्रम रुहैल असगर। इनसे हमने सियासत के बारे में बात की और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात की कि इनके बचपन से लेके जवानी तक और सियासत तक इनकी क्या खिदमत सर अंजाम दी और ये किस तरह सियासत में आए। इसी के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको मिलाया था शेख रुहैल असगर साहब से, फिर उनके साहबजादे शेख खुर्रम रुहैल असगर से। अब हम उन सियासतदानों से मिला रहे हैं जो उनके पैनल पे से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं और जनरल काउंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर, आपका नाम? अमीन हीरा कंबो। अच्छा, आप वाइस चेयरमैन हैं? जी, मैं साहब का वाइस चेयरमैन हूँ इसी यूनियन काउंसिल जहाँ पे आप खड़े हैं इस टाइम। ठीक है, अब ये बताएं कि इस टाइम जो वाइस चेयरमैन है उनकी तो सीटों को उन्होंने क्या कहते हैं ख़त्म किया हुआ है, तो उस वक्त हालात को, अब जो हालात में जब लोग आपके पास आते हैं तो किस तरह उनको आप ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह उनकी शिकायत को अजाला करते हैं? असल अभी हम अपोजिशन में हैं, जब हम गवर्नमेंट में थे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में तो 10-15 साल नौकरी की है। मतलब शेख साहब के पैनल में हमने रह के गली कूचे हमने ढूंढ के बनाए हैं, रिकॉर्ड तरक्याती काम करा है। हमारे इधर इलाके में कोई गली बनने वाली नहीं है, कोई इस तरह का मेजर इशू कोई नहीं है। हालांकि अब लाहौर में जाएंगे और हल्कों में जाएंगे और आपको काफ़ी सारे मसाइल नजर आएंगे। अगर आप NA 1 to 8 का विजिट करेंगे, आपको NA 1 to 7 का, जो पहले साहब का शेख साहब का हल्का था, जिसमें 1 to 4 लातादाद तरक्याती काम कराए और उन्होंने हमारी सुपरविजन में करवाए हैं। हमने इस इलाके की नौकरी की है,
ये भाई हैं मेरे शेख ज़िया साहब, ये काउंसलर थे मेरे पैनल में। हम दो बंदों ने, आप समझ लें कि मतलब हमने बिल्कुल, हमें शर्म नहीं आती, हम लोगों के सीवरेज खुलवाते हैं, जाके सफाई का काम करवाते हैं, शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, मतलब हमें फ़ख्र महसूस होता है। सोशल वर्क करके, लोगों की खिदमत करके हमें जो सुकून से अपनी नींद सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें फ़ख्र है कि हम मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, शेख रोहेल असगर और खुर्रम रोहेल असगर के वर्कर हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बुलाते हैं लाहौर के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? चौधरी शराफत। अच्छा, ये बताएं कि आपके इस इलाके में मैंने देखा है कि सीवरेज का, पानी का, गैस का यहाँ इशू नहीं है, तो ये किस तरह आपने ये सारे मामला हल कराएं या अभी कोई इशू हैं बाकी? जी, ये जब हमारी हुकूमत थी ना मुस्लिम लीग नून की, तो उसमें शेख रोहिल असगर साहब ने दिन रात मेहनत करके काम कराए हैं। ये इसी वजह से वो जो मसाइल हैं वो दूसरे इलाकों की निस्बत इधर ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं तो ज़रूर, लेकिन इतने नहीं हैं, ना होने के बराबर है। सही। जी नाज़रीन, ये थे लाहौर के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साहब। अब हम आपको बुलाते हैं ज़िया साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने जनरल कौंसिल के इलेक्शन लड़े, जितने भी इलेक्शन लड़े उसमें आप माशाल्लाह कामयाब हुए, ये कामयाबी का राज क्या है? सर जी, सबसे पहले तो मैं अपने अलहाज शेख रोज़र और खुर्रम रोहेल असगर का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें सरपरस्ती में लिया। उनकी सरपरस्ती की वजह से हम एक छोटे से कारकुन हैं, जिसे कहते हैं ना कि ग्रास लेवल पे चल के आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमारी तरबियत ऐसी की है, यकीन करें कि हम इधर से लेके अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अगर हमें इज़्ज़त मिली ना, वो शेख साहब की वजह से मिली है। बात यह है कि हमें गली मोहल्ले में मेरे वाइस चेयरमैन ने या हमने इतनी की मेहनत कर दी है शेख साहब की सरबराही में कि यकीन करें कि लोगों में हम इन नेक्स्ट टाइम भी अभी हम ना, यानी कि जिसे कहते हैं काउंसिल ना होने के बावजूद भी, हालांकि दूसरी हुकूमत जो इनकी PTI की है उनके पास लोग नहीं जाते, लोग हमारे पास आ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है महकमा मोहम्मद से हमारे ताउन भी है, हर चीज़ है। हमने एक प्यार मोहब्बत का ऐसा सिलसिला बांध दिया है कि लोग हमारे पास चल के आ रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, इस इलाके में मसाइल कोई नहीं है हमारे। होता है ना, जैसे सीवरेज क्या है किसी का, हमारी अभी भी रेगुलर नादरा की गाड़ियाँ भी लग रही हैं, रेगुलर लोग हमारे पास सीवरेज के काम भी आ रहे हैं और बेशुमार काम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें शेख साहब के सुपरविज़न में अल्लाह का शुक्र है कि हमें इज़्ज़त मिली है और अल्लाह का बड़ा ही एहसान है कि जिसे ना भी शुक्र अदा करें कि काम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। जी नाज़रीन, ये थे ज़िया साहब। इन सब की कामयाबी के पीछे जो राज है वो शेख रोहेल असगर साहब, जिनकी नस्ल दर नस्ल जो थी तरक्याती काम उन्होंने कराए, अपने हलके में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, जिसकी वजह से ये जो पैनल में जितने भी इनके मेंबरान हैं वो सारे कामयाब होते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।